चाय बेचने से हॉलीवुड तक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हैरान कर देने वाली कहानी। कभी कभी जिंदगी ऐसे हीरो पैदा करती है जिनकी हकीकत फिल्मी कहानियों से भी ज्यादा सनसनीखेज होती है। आज हम बात करेंगे उस फनकार की जिसे लोग गरीबों का शाहरुख खान कहते हैं। वो शख्स जिसने मुंबई के स्टेशन पर पानी बेचा, होटलों में वेटर का काम किया और आज हॉलीवुड में अपनी परफॉर्मेंस से अमरीकी एक्टर्स को हैरान कर देता है। ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सफर, एक ऐसी दास्तान जहां ख्वाब देखने की हिम्मत ही पहली जीत है। 20 मई 1974 उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे बदायूं में एक गरीब जमींदार के घर 7वें बच्चे ने आंख खोली। नाम रखा गया नवाजुद्दीन। घर में चारपाई कम और सोने वाले ज्यादा थे। सब कहते ये पढ़ाई में कमजोर है, मगर नवाज के दिल में एक अलग ही शोला जल रहा था। स्कूल के प्रोग्राम में जब वो ड्रामा करता, पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठता। एक दिन उस्ताद ने कहा, तुम्हारा असली मुकाम स्टेज पर है, और ये जुमला उसके दिल पर नक्श हो गया। 1991, एक मुश्किल मोड़। घर वालों का जोर, डॉक्टर या इंजीनियर बनो, मगर नवाज के ख्वाब का रुख सीधा मुंबई की तरफ था। पहले 3 महीने चर्चगेट स्टेशन पर गुजरे। रात को प्लेटफॉर्म पर सोता, सुबह 5 बजे चाय बेचता। फिर वो दिन आया जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ऑडिशन में पहुंचा। जूते फटे हुए, कपड़े गर्द आलूद। सिलेक्शन कमेटी ने पूछा, ड्रामा का क्या तजुर्बा है? नवाज मुस्कुराया, सर, मेरी पूरी जिंदगी ही एक ड्रामा है। और यूं एनएसडी के दरवाजे उस पर खुल गए। एनएसडी के दिन आसान नहीं थे। दिन में क्लास, रात में कलर फैक्ट्री में 8 घंटे मजदूरी। एक रात थक कर गिर पड़ा। मालिक चिल्लाकर बोला, कामचोर, निकल जाओ। आंसू पोंछकर नवाज ने दिल में कहा, अब या तो अदाकारी में नाम बनाऊंगा या बदायूं वापस जाकर खेत जोतूंगा। 1999 पहली फिल्म सरजमीन मिली। मेहनताना सिर्फ 500 रुपए, मगर नवाज के लिए यह नोट एक खजाना था। उसके बाद छोटे रोल, मिनी पॉलिटिक्स, ब्लैक, मगर हर रोल में जान डाल दी। फिर आया 2009 फिल्म देवल में डीजी का किरदार, जिसने बॉलीवुड को चौंका दिया। इसी दौरान गैंग्स ऑफ वासेपुर का सफर शुरू हुआ। फिल्म रिलीज हुई तो हर जुबान पर एक ही सवाल था, ये जादूगर एक्टर कौन है? 2012 किस्मत का सबसे सुनहरा दरवाजा खुला जब हॉलीवुड से कॉल आई। फिल्म द लंचर में देव पटेल के साथ काम किया। डायरेक्टर दंग रह गया, ये शख्स कैमरे पर जीता कैसे है? फिर स्पाइडरमैन, होम कमिंग, लाइन ऑफ कंट्रोल। दुनिया ने नवाज को आलमी फनकार मान लिया। और सबसे खूबसूरत बात, हॉलीवुड की पहली कमाई से उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। वही स्कूल जहां वो कभी खुद पढ़ता था। शोहरत की चोटी पर पहुंचकर भी नवाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। बदायूं में नवाज फाउंडेशन कायम की, जो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देता है। वो कहते हैं, मैंने गरीबी देखी है, इसीलिए जानता हूं कि तालीम ही गरीब का सबसे बड़ा हथियार है। अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, दौलत से ज्यादा इज्जत की कीमत है। नवाजुद्दीन की जिंदगी के 4 सुनहरे उसूल। 1, असली तालीम, डिग्रियां नौकरी देती हैं, जज्बा बादशाहत देता है। दूसरी, नाकामी का फलसफा, रिजेक्ट होना तुम्हारी कमजोरी नहीं, सामने वाले की नादानी है। तीसरी, अखलाकों की ताकत, कामयाबी अधूरी है जब तक ये दूसरों को आगे न बढ़ा सके। चौथा, जुनून की जीत, जब ख्वाब आंखों में आग बन जाएं, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। नवाज ने दुनिया को दिखा दिया कि पसे मंजर मुस्तकबिल का फैसला नहीं करता। वसाइल की कमी, सलाहियतों की हद नहीं होती। असली एजाज ये नहीं कि कहां पहुंचे, बल्कि ये कि कितने लोगों को साथ लेकर चले। अगर ये कहानी आपके दिल में एक चिंगारी जगा गई है, तो उमर सक्सेस जॉन को सब्सक्राइब करें। यहां मिलेंगी कामयाब लोगों के छुपे हुए राज, जहनी ताकत बढ़ाने के गुर और जिंदगी बदलने की तहरीक। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हां, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी ख्वाब देखने वाले के काम आ सकती है, तो इसे शेयर करें, क्योंकि जैसे नवाज कहते हैं, असली फन ये है कि आप कितने मशहूर हैं नहीं, बल्कि ये कि आपने कितने दिलों को हौसला दिया।